जंगल में टूनी चिड़िया की सास आई हुई थी और सारे पक्षी टूनी चिड़िया की सास से बहुत परेशान हो गए थे। अरे ओ टूनी, सारा दिन जंगलों के पक्षियों से बात करती रहती है, काम धाम तो करती नहीं है। अरे माँ जी, मैं घर का काम करके ही यहाँ बातें कर रही हूँ सबसे। अभी तो आपको मैंने खाना दिया था ना। अरे ओ कामचोर, तू मेरा खाने के निवाले भी गिनती है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तभी टूनी की सास गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। अरे ओ टूनी, तेरी सास तो बहुत जालिम है रे, बहुत परेशान करती है लगता है तुमको। टूनी की सास तो बहुत खतरनाक है गौरी। तुमने देखा नहीं क्या? अगर मेरी माँ होती ना तो तुम्हें भी ऐसे परेशान करती, तब तुम्हें पता चलता। मेरी माँ होती तो तुम इतनी ना बिगड़ती। हा हा कालू जी, ये क्या मजाक कर रहे हो? मेरी सास तो थी, मैंने तो बहुत सेवा करी है अपनी सास की। हाँ हाँ, मैंने देखा है। तुम मेरी माँ को खाना तक नहीं देती थी, बेचारी बूढ़ी होकर मर ही गई। वैसे गौरी, टूनी की सास को देखकर मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। ओहो कालू जी, तो चले जाओ ना अपनी माँ के पास। लूसी, तुमने देखा ना टूनी की सास कितनी खतरनाक है। अगर मेरी माँ होती तो तुम इतना परेशान ना होती। लूसी, कुछ टूनी चिड़िया से सीखो, अपनी माँ का कितना ख्याल रखती है। ख्याल तो वो रखती है, पर उस ख्याल का क्या फायदा, वो तो उसी दिन भर ताने ही देती है। आपकी माँ भी कोई कम नहीं थी, बड़े भाई के पास रहने लगी है, नहीं तो वो भी ताने देती थी मुझे। अरे लूसी, ऐसा नहीं बोलते। चलो टूनी, मेरे लिए चाय का कप लेकर आ। तुझे पता है ना, मैं शाम को रोज चाय पीती हूँ। मेरा बेटा भी आता ही होगा, जल्दी से चाय बना ले, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। आज तो मैं तेरी शिकायत करके ही रहूंगी। माँ जी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप मेरी क्या शिकायत करोगी? यही कि तू सारा दिन जंगल के पक्षियों के साथ बातें करती रहती है, घर का कोई काम धाम टाइम पर करती नहीं है। माँ जी, मैं फ्री होकर ही बात करती हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो माँ जी? चल झूठी, देखा है मैंने तेरा काम, मेरा बेटा रोज भूखा जाता है। चल अब जा यहाँ से, अब मुझे नींद आ रही है, सोने दे मुझे। फिर टूनी चिड़िया अपनी सास से परेशान होकर अपने घर के बाहर चली जाती है। ओ टूनी, कैसी परेशान होकर बाहर आई है? अरे क्या बताऊं मीनू मौसी, आपको तो पता है ना मेरी सास कितनी खराब है। तभी वहां गौरी आ जाती है। हाँ टूनी, सच में तेरी सास तो बहुत जालिम है रे। अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है मेरी सास नहीं है। हाँ गौरी बहन, परेशान तो मैं बहुत हूँ, पर क्या करूँ। काम कर गौरी, तू अपनी सास को उसके गांव भिजा दे, कुछ भी बहाना लगा के। कैसा बहाना करूं जिससे मीनू मौसी मेरी सास चली जाए? आप ही बताओ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, आपको तो पता ही है ना। एक काम कर टोनी, तू अपनी माँ के यहाँ चली जा कुछ दिन, तेरी सास खुद के खुद भाग जाएगी यहाँ से। मेरी माँ तो काम के चक्कर में दूसरे जंगल गई है मीनू मौसी, अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे बाबली, मैं तुझे नाटक करने को बोल रही हूँ, सच में जाने के लिए तो नहीं बोल रही। ठीक है मीनू मौसी, अब मैं ऐसा ही करूंगी। तभी टूनी चिड़िया घर छोड़कर अपनी माँ के यहाँ चली जाती है। तभी टूनी अपनी माँ के यहाँ पहुंचकर घर के बाहर बैठ जाती है, क्योंकि उसे घर का गेट बंद मिलता है। जब तक माँ नहीं आती, जब तक मैं उनका इंतजार करती हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी। कहीं मैंने यहाँ आकर गलत तो नहीं किया ना? तभी टूनी की सास सोकर उठ जाती है और यहाँ वहाँ देखती है और उसे टूनी नहीं दिखाई देती। अरे ये टूनी किधर चली गई? अभी तक तो यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चलो बाहर जाकर देखती हूँ।
अरे टूनी तो यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। शायद जंगलों के पक्षियों के पास गई होगी। तभी वहाँ सोनू चिड़ा आ जाता है। अरे माँ, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो इतनी गर्मी में? अरे बेटा, मैं टूनी को देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। ऐसे कैसे कहीं चली गई माँ? कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस वो जंगलों के पक्षियों के साथ बातें करती रहती है तो मैंने थोड़ा डांट दिया था, तो पता नहीं कहाँ चली गई वो। माँ आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ वो कहाँ चली गई है। फिर सोनू चूड़ा उड़ते हुए टूनी की तलाश में निकल जाता है। टूनी की माँ घर आ जाती है, तभी वो टूनी पर गुस्सा करती है। टूनी, तुम्हें ऐसे घर नहीं आना चाहिए था, ये गलत बात है। माँ मैं क्या करती, मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। तभी वहाँ मोनू चिड़ा आ जाता है। टूनी तुम यहाँ हो, माँ घर पर परेशान हो रही है और तुम यहाँ पर आ गई हो बिना बताए। जल्दी से घर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, तुम जंगलों के पक्षियों की बातों में क्यों आती हो? तुम्हारी भी माँ है, मैं भी तो उनको अपनी माँ की तरह मानता हूँ, फिर तुम क्यों नहीं मानती? सोनू जी, मुझसे गलती हो गई, चलिए हम घर चलते हैं। तभी टूनी और सोनू घर चले जाते हैं। माँ मैं आ गया, तुम्हारी बहू को लेकर देखो। माँ टूनी, तुम किधर चली गई थी? माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई माँ, अब ऐसा नहीं होगा माँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत थी तो तुम मुझसे बोल सकती थी ना टूनी, घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी तुमको? मैं कल ही अपने जंगल में वापस चली जाऊंगी। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाइए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। एक ही शर्त पर मैं नहीं जाऊंगी बहू, अगर तू जंगलों के पक्षियों की बातों में ना आएगी तो ही। ठीक है माँ, मैं अब किसी की बातों में नहीं आऊंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है टूनी, मैंने तुम्हें माफ किया, आप जाओ मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। बाहर जंगल के सारे पक्षी टूनी और उसकी सास की बातें सुन रहे थे। अरे बाप रे, अब तो ये टोनी की सास यहीं पर रहेगी रे। हाँ मीनू मौसी, और ये हमको उससे बात भी नहीं करने देगी। तभी वहाँ सोनू चिड़ा आ जाता है। अरे आप लोग हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं रे सोनू, हम तो यहाँ पर बैठे हुए थे, ठंडी हवा ले रहे थे। अच्छा मीनू मौसी, आप तो यहाँ की बुजुर्ग हो ना, फिर आप क्यों नहीं समझाती टोनी को, वो उल्टा उसको भड़काती हो? अरे मैंने कब भड़काया उसको? मुझे सब पता है मीनू मौसी। अरे तो ये गोरी और लूसी के काम होंगे, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए मीनू मौसी। ठीक है, हम तो जा ही रहे हैं बस।